Hey everyone. Hello guys. How are you doing everyone? I hope you are enjoying your studies और बहुत ही डिटरमाइंड होकर आप अपने रीट की तैयारी कर रहे हो और बहुत स्ट्रेटेजिक और बहुत नीतिगत प्लानिंग के साथ यदि आप पढ़ रहे हो तो आप 100% आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ज़रूरी क्या है कि आपकी रीट की तैयारी बहुत प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि 150 प्रश्नों को मैं किस तरह से 130 मिनट में हल करूँ। आपका टारगेट होना चाहिए किस तरह से मैं स्पीड के साथ में एक्यूरेसी को भी अडॉप्ट करूँ। आप इस प्लानिंग के साथ पढ़ोगे देन नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट सक्सेस एवरीबॉडी। ओके, तो आपकी जीत की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंजंक्शन। दोनों बार रीट में कंजंक्शन का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ये कंजंक्शन जो है बड़ा आसान तरीके से लैंग्वेज वन में आपको पूछा जाता है। कैसे कि आपको पिछली बार ये दिया गया था कि इस पैराग्राफ में सबसे ज्यादा बार कौन सा कंजंक्शन प्रयोग में लिया गया है। ऑप्शन में उसने दे दिया एंड दे दिया, दैट दे दिया, द दे दिया या ए दे दिया। ठीक है, आपको यहाँ से केवल ये पता करना था कि ये दो जो है एंड और दैट भी हालांकि कंजंक्शन का काम करता है, मगर क्या उस वाक्य में दैट कंजंक्शन था या नहीं, और कहाँ कहाँ पर एंड आ रहा है। एंड तो पता ही है हमें कंजंक्शन होता है, तो यू जस्ट हैव टू काउंटेड। आपको केवल इसको काउंट करना था कि कितनी बार एंड है, कितनी बार अगर कंजंक्शन है तो दैट है। इतना सिंपल सा प्रश्न आपको कंजंक्शन का दिया जाता है। ठीक है, या आपको दे दिया जाएगा पूरा एक वाक्य लिख करके और उसमें दे देंगे इस वाक्य में से कौन सा शब्द कंजंक्शन का काम कर रहा है, और यू विल बी गिवन ऑप्शन ए बी सी और डी। एंड लिख दिया, द लिख दिया, ए लिख दिया, दिस लिख दिया। एज सिंपल एज दैट कि इतना इजी प्रश्न आपको कंजंक्शन से पूछा जा रहा है। हम बात करते हैं आज कंजंक्शन की। हिंदी में कंजंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन को हिंदी में कहा जाता है योजक शब्द। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? योजक शब्द। मतलब ये शब्द जो हैं ये क्या करने का काम करते हैं? तो ये जोड़ने का काम करते हैं, ये वाक्यों को या शब्दों को जोड़ते हैं। वर्ड दैट कनेक्ट्स टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। ठीक है, आप अगर लैंग्वेज टू में जाओगे ना तो आपको ये लैंग्वेज टू में किस नाम से मिलेगा? लिंकिंग डिवाइसेस के नाम से मिलता है। लैंग्वेज टू में भी पूरी व्याकरण है। हाँ, जो सोचते हैं लैंग्वेज टू में व्याकरण नहीं है वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। लिंकिंग डिवाइस का मतलब होता है आपको एडवर्ब आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए, प्रीपोजिशन आनी चाहिए, कंजंक्शन आना चाहिए, डिटर्मिनर आना चाहिए। इतनी सब चीजें आपको एक टॉपिक में डाल दी उसने। मूर्ख बना रहा है सिलेबस आपको, ये याद रखना। एनीवेज, तो लैंग्वेज वन में जब हम बात करते हैं तो कंजंक्शन जो है वो क्या हो रहा है? योजक शब्द होता है। ये कौन से शब्द हैं जो कनेक्ट करते हैं दो या दो से अधिक वाक्यों को या शब्दों को? तो कंजंक्शन का अर्थ ये मत सोचो कि कंजंक्शन जो है वो केवल ये होता है जो वाक्यों को जोड़े। कंजंक्शन शब्दों को भी जोड़ सकता है। देखो, आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माय वॉच। आइदर और, ये जोड़ रहा है किसको? तुम और तुम्हारे भाई को, तो ये कंजंक्शन हो गया। As soon as the thief saw the police, he ran away. As soon as, ये जो है ये पूरे वाक्य he saw the police, ये पूरा आपका एक वाक्य he saw the police, he ran away, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। फिर देखिए, no sooner had I reached the station then, ये पूरा कंजंक्शन है। no sooner had the train had steamed off। ठीक है, ये आपका जोड़ रहा है reach the station और दूसरा train steamed off। he was not invited, नेवरदलेस ही वेंट टू अटेंड द पार्टी। आपका कंजंक्शन यहाँ पर क्या है? नेवरदलेस। नेवरदलेस को हम क्या कहते हैं? फिर भी। तो ये सभी शब्द हैं दोस्तों, ये सभी शब्द दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं या दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, लेकिन इन्हें हम कहते क्या हैं? इन्हें हम कहते हैं कंजंक्शन, योजक शब्द। कितने तरह के कंजंक्शन होते हैं? देखिए, कंजंक्शन के प्रकार की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स। पहला, दूसरा। पहला क्या है? कोऑर्डिनेटिंग। दूसरा क्या है? सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? वे शब्द जो कनेक्ट करते हैं दो या दो से अधिक सेम रैंक के सेंटेंसेस, फ्रेजेस या क्लॉजेस या शब्दों को, या आप इसको आसान भाषा में कहें तो दो मुख्य वाक्य, या आप यूं कह दीजिए कि दो प्रिंसिपल सेंटेंस को, जो दो सेंटेंस को जोड़ेगा
दो मुख्य वाक्यों को जो जोड़ेंगे शब्द, वे शब्द क्या कहलाएंगे? वे शब्द कहलाएंगे कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग। जैसे देखो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो द एग्जांपल्स आर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नेवरदलेस, अदरवाइज, स्टिल, नो लेस देन इत्यादि। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप देखेंगे 4 प्रकार से हमको मिलता है। क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव। इनकी परिभाषाएं जो हैं वो हम एक-एक करके पढ़ते हैं और इनके उदाहरण पढ़ते हैं। हमको मूल फोकस जो है वो किस पर करना है? इनमें कौन-कौन से शब्द हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? क्यूमुलेट मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट करना। क्यूमुलेट संचयी जिसको हम कहते हैं, संचय कर देना। तो ये सेम रैंक के सेंटेंसेस और वर्ड्स को कनेक्ट करता है। तो वर्ड दैट कनेक्ट्स व्हाट? सेम रैंक के वर्ड और सेंटेंसेस को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। जैसे एंड, एंड का हिंदी अर्थ जो होता है वो क्या है? और। बोथ एंड, इसका हिंदी अर्थ बात करें तो ये दोनों के अर्थ में प्रयोग लिया जाएगा। एज वेल एज का हिंदी अर्थ होता है के साथ के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। नो लेस देन को आप इस्तेमाल करेंगे किसके अर्थ में? से कम नहीं के अर्थ में आप इस्तेमाल करते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया जाता है न केवल बल्कि के अर्थ में। राइट, उदाहरण देखो जैसे एंड, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। मतलब कि आपको क्या करना है? आपको भगवान में विश्वास करना है और सही करते जाना है। तो ये आपका एक प्रिंसिपल सेंटेंस, ये आपका एक प्रिंसिपल सेंटेंस। ठीक है, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। बोथ एंड, शी वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, उसको दोनों मिला, जुर्माना भी और कैद भी। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद। उसको दोनों मिला, क्या मिला? जुर्माना और कैद। तो दोनों मिल रहा है इसलिए हम बोथ एंड से जोड़ रहे हैं। एज वेल एज मतलब के साथ, तो राम के साथ श्याम भी उपस्थित था। ठीक है, शी नो लेस देन, से कम नहीं, ये तीनों शब्द मिलके कंजंक्शन बना रहे हैं, से कम नहीं। शी नो लेस देन हर ब्रदर इज इनोसेंट, वह अपने भाई से कम मासूम नहीं है। इनोसेंट मतलब होता है मासूम। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही वॉज नॉट ओनली, वो न केवल मूर्ख है था, बल्कि वो क्या था? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। तो ही वॉज नॉट ओनली ऑब्स्टिनेट, बल्कि फुलिश भी था। तो यहां देखोगे आप, ये दोनों वाक्य जो हैं वो प्रिंसिपल हैं। ऐसा नहीं कि वो मूर्ख है इसीलिए वो ऑब्स्टिनेट है, या ऑब्स्टिनेट है इसीलिए मूर्ख है। ये दोनों अपने आप में अलग अलग हैं, लेकिन हमने एक ही व्यक्ति की क्वालिटी होने की वजह से साथ में जोड़ दिया। वो मासूम है इसलिए उसका भाई मासूम है, ऐसा नहीं है। भाई मासूम है इसलिए वो मासूम है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दोनों की क्वालिटी सेम है इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया। तो सेम रैंक के सेंटेंस हैं और इन रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आपके ये रहे एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, बट ऑल्सो। याद रखना ये सभी शब्द कंजंक्शन का काम करते हैं। आइडेंटिफाई करना रहेगा कि यहाँ पर नो लेस देन किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का कर रहा है भैया। अगला टाइप देखो, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? तो जो शब्द है हमारा ऑल्टरनेट, इसका मतलब होता है विकल्प। लैंग्वेज वन में ये ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए आपको कि ये विकल्प है या ये कंट्रास्ट है। लैंग्वेज टू में लिंकिंग डिवाइसेस में जानकारी चाहिए कि ये विकल्प दे रहा है या विरोध का आभास हमें करा रहा है। ऑल्टरनेटिव है ना। अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? TIVE। तो अगर मैं तुमसे बात करता हूँ कि ऑल्टर नेटिव का पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? बताओ जल्दी से। ऑल्टरनेटिव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्या ये संज्ञा है, क्या ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, या ये वर्ब है? व्हाट इज योर आंसर? ऑल्टरनेटिव। यस, कम ऑन गाइस। ऑल्टरनेटिव। हमने क्या देखा लास्ट में? TIVE। TIVE प्रत्यय है, किसका प्रत्यय है? विशेषण प्रत्यय। दैट्स माय आंसर। ऑल्टरनेटिव का मुझे क्रिया बदलना है, मैंने इसमें लगा दिया ATE। ATE इज अ वर्ब सफिक्स। मुझे संज्ञा बनाना है, मैंने कर दिया ऑल्टरनेशन। ये बन गया मेरी संज्ञा, शन लगा दिया। ठीक है, ये आना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो ऑल्टरनेटिव आपको क्या देंगे? विकल्प आपको देते हैं। वर्ड दैट शो कनेक्ट्स ऑल्टरनेटिव्स या चॉइसेस को हम बात करें जोड़ते हैं। जैसे कि और, जैसे कि आइदर और, जैसे कि नाइदर नोर, जैसे कि अदरवाइज। और आपको क्या देगा? या। जैसे शी मस्ट वीप, उसे रोना होगा, या शी विल डाई, उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपने देखा होगा ना पिक्चरों के अंदर नहीं होता है कि अचानक से फोन आता है
हीरोइन फ़ोन उठाती है और धड़ से फ़ोन उसका गिर जाता है, रोई पीछे जाके नीचे गिर, क्या है वो? उसको शॉक लगा है और फिर उसको 2 थप्पड़ मार के रुलाया जाता है, क्यों? शॉक लगा है, नहीं रोएगी तो मर जाएगी। ये आ गया, उसको रोना होगा, नहीं तो वो क्या करेगी? मर जाएगी। देयर इज़ एन ऑप्शन, या तो रुलाओ या उसको मरना हो। तो और क्या जोड़ रहा है? विकल्प दे रहा है। या तो, आइदर और किसके अर्थ में आता है? या तो के अर्थ में। आइदर ही इज़ फूलिश, या तो मूर्ख है, और प्रिटेंड टू बी फूलिश, या मूर्ख होने का नाटक करता है। प्रिटेंड मतलब होता है नखरे करना, नाटक करना, है ना? नखरे करना, नाटक करना, या कह दो दिखावा करना, ये सभी किसके लिए हैं? प्रिटेंड के लिए। तो आइदर ही इज़ फूलिश, या तो मूर्ख है या मूर्ख होने का दिखावा करता है, दोनों में से एक बात हो गई। नाइदर नॉर हिंदी अर्थ होता है ना तो। नाइदर बोरोवर नॉर लेंडर बी, ना तो उधार लेने वाला बनो ना उधार देने वाला बनो। उधार लेना बड़ा आसान है, चुकाना बहुत मुश्किल है, और उधार देना, पैसे किसी को देना बहुत आसान है, लेकिन उससे वापस लेना बहुत मुश्किल है। तो नो, नाइदर बोरोवर नॉर लेंडर बी। अदरवाइज, अन्यथा के अर्थ में, तुम्हारे लिए भैया वर्क हार्ड, मेहनत कर लो, एल्स या अदरवाइज यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। तो ये आपको विकल्प दे रहे हैं। शब्द याद रखिए, और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, ये सभी क्या हैं हमारे? ये सभी शब्द हमारे क्या हैं? ये हमारे कंजंक्शन हैं। अगर आपको किसी भी वाक्य में आइदर या नाइदर अकेले आ जाते हैं तो ये 2 रोल प्ले कर सकते हैं, प्रोनाउन का या डिटरमिनर का। याद रखना। अंतर करने का तरीका, डिटरमिनर होंगे तो इनके बाद में क्या होगी? संज्ञा। अगर प्रोनाउन होंगे तो इनके बाद में क्या होगा? ऑब। एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव मतलब होता है विरोध, विपरीत, विपरीत स्थिति के बारे में बताते हैं। ऑपोजिट सेंस, सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे। बट, जैसे हमने बात करा, ही स्लो, वो धीरे है, बट ही इज स्टीडी। स्टीडी का मतलब क्या होता है? लगातार। वो धीरे है परंतु लगातार है। सामान्यतः धीरे जो चलते हैं ना वो लगातार नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या है? धीरे है, और लेकिन वो क्या है? लगातार है। तो स्टीडी, ये विरोध बताने वाला वाक्य हो गया। स्टिल या यट, इसका अर्थ हो गया तुम्हारे फिर भी। ही वॉज अनॉयड, वो क्या था? गुस्से में था, फिर भी वो क्या था? काम, शांत। क्या आप जब गुस्से में रहते हैं तो शांत रहते हैं? नहीं। हम जब गुस्से में होते हैं, हमारे साथ में जो चीज़ होती है उसको फेंक देते हैं। कोई चिल्लाएगा, कोई चीज़ें फेंकेगा, ठीक है? कोई अपने आप को मारेगा, कोई चूंटियाँ बहरी, कुछ भी करेगा वो। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ दे आर अनॉयड, चिढ़ आ रही है, झुंझलाहट मच रही है। लेकिन वो क्या था? गुस्से में था फिर भी शांत था। हो गया ना रिवर्स? गुस्से में था फिर भी शांत था। नेवरदलेस, इसका मतलब भी क्या होता है? फिर भी, ठीक है? हर फादर डिनाइड हर टू गो आउट, उसके पिता ने उसको बाहर जाने से मना कर दिया। डिनाई मतलब मना करना। नेवरदलेस, फिर भी वो चली गई। तो उसके पिता ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया, फिर भी प्रीगी, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ऑपोजिट। पापा ने मना किया फिर भी चली गई, तो इसका मतलब एडवर्स सिचुएशन हो गया। वेयर एज, इसका मतलब क्या होता है? जबकि के अर्थ में इसको प्रयोग में लेते हैं। वेयर एज या वाइल, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। वेयर एज हर फ्रेंड्स आर अगली, जबकि उसकी जितनी सहेलियां हैं वो उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि वो अगली हैं वो। ठीक है? अगली मतलब कम सुंदर होना, बदसूरत होना। तो ये विरोधाभास दिखा रहा है आपको। ओनली, ओनली का हम बात करते हैं तो हिंदी में अर्थ क्या होता है? केवल। ठीक है? आप पहले की स्लाइड, पहले चैप्टर में ओनली आपने एडवर्ब की तरह भी पढ़ा है, डिटरमिनर की तरह भी पढ़ा है। यहाँ ओनली हम किसकी तरह पढ़ रहे हैं? कंजंक्शन की तरह। ही वॉज ऑल राइट, वह बिल्कुल ठीक था। ओनली ही वॉज फैटिग, फैटिग का मतलब होता है थका हुआ। ठीक है? तो थका हुआ होता है तो आदमी निढाल हो जाता है, थोड़ा सा बीमार हो गया ना, ना खाली था करियो। तो वो ठीक था, केवल थका हुआ था, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज जो होगा वो ये नहीं बता रहा है कि वो ठीक है। तो ये विरोधाभास हो गया। तो एडवर्सेटिव जो कंजंक्शन है वो क्या बताते हैं आपको? कंट्रास्ट के बारे में बताते हैं। आपको ऐसी चीज बताते हैं कि एक वाक्य दूसरे का लगभग विपरीत हमको दिखता है। ठीक है? दिस इज एडवर्सेटिव। आइए चौथे प्रकार पर, इलेटिव। इलेटिव जो है वो क्या होता है? निष्कर्ष बताने वाले। ये वो हैं जो निष्कर्ष के बारे में जानकारी देते हैं।
वर्ड दैट कनेक्ट्स सेंटेंसेस, ये वो हैं जो सेंटेंस कनेक्ट करते हैं, जो किसको शो कर रहे हैं, इन्फ्रेंस को शो कर रहे हैं। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष। लैंग्वेज 2 में इन्फ्रेंस सिलेबस में दिया गया है ना। इन्फ्रेंस का मतलब है निष्कर्ष। आपको कोई दो घटनाएं देंगे, दो घटना से कोई निष्कर्ष निकाल के दिया जाएगा और आपको ये बताना है कि वो निष्कर्ष किस प्रकार की गलती है, उसको फैलेसी बोला जाता है। तो निष्कर्ष निकालने के लिए आपके जो कंजंक्शन है वो फोर, देयरफॉर, सो या कॉन्सिक्वेंटली। इसका हिंदी अर्थ बात करोगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए। इसका हिंदी अर्थ भी क्या होता है, इसलिए। और इसका हिंदी अर्थ भी क्या होता है, इसलिए। राइट। शी विल पास, वो पास होगी इसलिए कि वह बहुत मेहनत करती है। तो आपका निष्कर्ष जो है मेहनत करने का वो क्या निकल रहा है, पास हो। शी वॉज फाउंड स्टीलिंग, वह चोरी करती हुई पाई गई। देयर फॉर, इसलिए उसको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। देयरफॉर तुमने एडवर्ब में भी पढ़ा है, कॉन्सिक्वेंटली भी एडवर्ब में पढ़ा है ना। विनर डिड नॉट वर्क, विनर ने काम करा ही नहीं, परिणाम स्वरूप ये क्या हो गया, फेल हो गया। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मैंने देखा है कई बार बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं, सर मैंने पिछला रीट दिया था, बहुत अच्छा दिया था, तो सर बिना तैयारी के दिया था, कोचिंग ही नहीं करी थी, जो तैयारी हुई नहीं। पर भैया ये बताओ, जब तुम्हारी तैयारी नहीं थी तो तुमने फॉर्म ही क्यों भरा, तुमने दिया ही क्यों। असफलता को एक नाम दे देते हो तुम लोग की मैंने बिना तैयारी के दिया। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हर व्यक्ति सिलेक्ट नहीं होता है, लाखों लोग परीक्षा देंगे, सीटें तो 31,000 ही हैं। 10 लाख 11 लाख लोगों में से 31,000 लोगों को ही चुना जाएगा। तो एवरीबडी इज नॉट दैट मच लकी और नॉट डूइंग अ प्रॉपर हार्ड वर्क इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो इसलिए एवरीबडी विल नॉट बी सिलेक्टेड, हर एक व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। इसका मतलब दो काम है, आपकी थोड़ी सी मेहनत की कमी और थोड़ा भाग्य का साथ नहीं था। इसलिए आप कभी भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो ना, तो ये मत बोलो तैयारी नहीं करी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तैयारी तो करी मगर वो राइट डायरेक्शन में नहीं थी और कुछ फेट, कुछ आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। ठीक है। तो देयर आर टू थिंग्स एवरीवन, हमेशा याद रखिएगा। आपको एक कहावत बता देते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं कि 99% परस्पिरेशन प्लस 1% इंस्पिरेशन इज इक्वल टू 100% सक्सेस। समझ गए। मतलब ये हुआ 99% आपको क्या करना है, पसीना बहाना है, मतलब आपको मेहनत करनी है, और 1% आपको जो है वो क्या चाहिए होती है, प्रेरणा। हो सकता है तुम्हें वो 1% मेरे वीडियो से मिल जाए, या 1% किसी और से मिल जाए, लेकिन एवरीबडी इज नॉट दैट मच लकी कि उसको वो 1% इंस्पिरेशन मिलता है। 99% हर व्यक्ति कर रहा है, कोई फेल नहीं होना चाहता, हर व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है। तो एवरीबडी इज गिविंग देयर 99%, लेकिन राइट डायरेक्शन 1% लोगों को मिलेगा। आपका वो 1% जो है वही आपको 100% सक्सेस दिलाता है। ठीक है। चलो, तो ये था आपका कंजंक्शन, कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग। इसके बाद बात करते हैं किस पर, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ना दोस्तों, वो क्या होता है, ये कंजंक्शन भी दो वाक्यों को जोड़ेगा, लेकिन इनमें से एक वाक्य जो है वो कैसा होगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सेंटेंस होगा, और जो दूसरा वाक्य है वो क्या होगा, वो सबऑर्डिनेटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं। तो वो उपवाक्य होगा। तो पहला वाक्य जो, एक वाक्य जो होगा वो मुख्य वाक्य होगा, और दूसरा वाक्य जो है वो उपवाक्य होगा। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो दो वाक्यों को जोड़ेंगे, लेकिन उनमें से एक आपका मुख्य वाक्य होगा, दूसरा आपका उपवाक्य होगा। ठीक है। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो कंजंक्शन ऑफ टाइम, जो समय सूचक शब्द को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं। रीजन, जो कारण होते हैं, कारण बताते हैं। रिजल्ट, जो परिणाम को जोड़ते हैं। पर्पस, जो उद्देश्य बताते हैं। कंडीशन, जो आपको क्या बताएंगे, शर्त बताएंगे। कंट्रास्ट, जो आपको विरोध वाले वाक्यों को जोड़ने में मदद करते हैं। कंपैरिजन, जो कि आपको तुलना वाले वाक्यों को जोड़ने में मदद करते हैं। और लास्ट होता है मैनर, जो तरीका आपको बताता है किसी भी वाक्य के होने का। ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। पहला, कंजंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये वो हैं जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को जोड़ते हैं, समय वाले वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ कनेक्ट करते हैं।
जैसे बिफोर, बिफोर का हिंदी अर्थ क्या हो गया? तो भाई बिफोर का हिंदी अर्थ होता है पहले। शी हैड डाइड बिफोर शी रीच्ड 25, मतलब जब वो 25 पहुंची उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो ये उसका समय था मृत्यु का कि 25 से पहले, बिफोर पहले को बता रहा है। बिफोर तुमने एडवर्ब में भी पढ़ा है, बिफोर प्रेपोजिशन में भी होता है। अंतर करने का तरीका यू हैव ऑलरेडी लर्नड। आफ्टर मतलब होता है बाद में। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, है ना, डॉक्टर आया उसके बाद, सॉरी पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो ये पेशेंट जो है ये पहले चला गया, डॉक्टर के आने का समय क्या हुआ? पेशेंट की मृत्यु के बाद। तो ये आफ्टर ने समय बताया किसका? इस वाले सेंटेंस का। सिंस आप इसको जब से भी कह सकते हैं, तब से भी कह सकते हैं। ओह माय गॉड! क्या सेंटेंस लिखा है, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, कई चीज़ें घट गई, कई बातें घट गई, जब से आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा है। रोमांटिक सेंटेंस है, आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको, लेकिन याद रखना इस्तेमाल करते समय कि आप सिंस को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कंजंक्शन की तरह। जब से मैंने तुम्हें देखा, कई चीज़ें बदल गई। तो कब से बदली? जब से मैंने तुम्हें देखा। तो चीज़ों के बदलने का समय तुमको देखना, सिंस ने जोड़ दिया। टिल अंटिल, जब तक नहीं, अंटिल होगा तो नहीं लगा देंगे, नहीं होगा तो जब तक लिख देंगे। वेट हियर, रुको यहाँ पर, जब तक मैं आता हूँ या जब तक मैं नहीं आता हूँ। एज सून एज, एज सून एज क्या होता है? जैसे ही। आई विल लीव, मैं चला जाऊंगा, एज सून एज यू कम, जैसे ही तुम आते हो। तो मेरे जाने का समय क्या हो गया? तुम्हारा आना हो गया। वाइल, वाइल का अर्थ क्या होता है? जबकि। मेक हे मतलब होता है सूखी घास, ठीक है। लैंग्वेज 2 में इडियम्स हैं, तो ये एक इडियम है हमारी, बहती गंगा में हाथ धोना। उसका अंग्रेजी क्या है? मेक हे वाइल द सन शाइन्स, आप घास को सुखा लो जबकि सूरज चमक रहा है, मतलब मौके का फायदा उठा लो, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज 2 कैसे पूछता है? वाइल देकर के पूछ लेगा, वाइल क्या काम कर रहा है, समय बता रहा है या विरोध बता रहा है? आपने वाइल विरोध में भी पढ़ा है। तो आपको लैंग्वेज 2 में ऐसा प्रश्न आएगा, वाइल क्या काम कर रहा है, समय बता रहा है या कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। लेकिन आपको लैंग्वेज 1 में कैसा आएगा? ये वाइल किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन है या एडवर्ब है? सिंपल सा। सो लॉन्ग एज हिज नेम विल लिव, उसका नाम जिंदा रहेगा जब तक कि दुनिया अंत नहीं हो जाती, अमर हो गया मतलब। व्हेन, आप जानते हो इसका अर्थ जब। इट हैपेंड, ये कब हुआ? जब मैं दिल्ली में था, ठीक है। तो ये सभी समय सूचक शब्द हैं आपके। एक और शब्द आता है एज, ही फाउंड इट, उसको ये कब मिला? जब वह कॉलेज जा रहा था। अब देखो एज जो है ना, एज तुमको आगे और मिलेगा। लैंग्वेज 2 वालों को यहाँ पर समस्या रहती है। क्या? आपको यहाँ पर एज दे दिया और पूछ लेंगे एज किसका काम कर रहा है, समय बता रहा है, मैनर बता रहा है, कारण बता रहा है, क्या दिखा रहा है? तो तुमको सेंटेंस को पढ़ कर के अर्थ निकालना होगा और फिर देखना पड़ेगा कि भई ये किसको दिखा रहा है। लैंग्वेज 1 में केवल इतना पूछेंगे एज़ क्या काम कर रहा है। हमने देखा एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस को जोड़ रहा है, दैट इज़ कंजंक्शन। इनका अर्थ क्या है? हमको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? व्हेनेवर, व्हेनेवर का मतलब जो होता है वो क्या होता है? जब कभी। ही कम्स टू मी, वो मेरे पास आता है, लेकिन कब? जब कभी उसको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। ओके? रीज़न, रीज़न का मतलब होता है कारण। कारण बताने वाले कौन-कौन से कंजंक्शन हैं? हमारा फेवरेट है बिकॉज़, मतलब हुआ इसका क्योंकि। आई लव हर, मुझे, मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्यों करते हो भैया? क्योंकि शी लव्स मी, वो भी मुझसे प्रेम करती है। राइट? तो कारण को जोड़ने के लिए मैंने लगा दिया बिकॉज़। सिंस, यहाँ सिंस आएगा समय के अर्थ में। ही विल गो दे सॉरी, कारण के अर्थ में। तो कारण के अर्थ में ये क्या हो जाएगा? चूँकि। वह वहाँ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि तुम चाहते हो। आप में से बहुत से लोग हैं ना, कोचिंग करते हैं, रीट का तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, बीएड करते हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं है मगर घर वाले धक्का देके भेज देते हैं उनको। तो वो क्या कर रहे हैं? वो बीएड करेगा क्योंकि पापा चाहते हैं। तो वो क्योंकि आपने सिंस से जोड़ा उसको। अब देखो कारण के लिए एज़ फिर आ गया। एज़ यहाँ पर किस अर्थ में लिख दिया मैंने? जैसा कि। एज़ ही वाज़ नॉट देयर, जैसा कि वो वहाँ नहीं था, आई स्पोक टू हिज़ ब्रदर, मैं उसके भाई से मिला। "खा मिलियो भाई भाइयों।" क्योंकि वो वहाँ नहीं था। रीज़न बता रहा है। रिज़ल्ट, रिज़ल्ट बोले तो परिणाम।
परिणाम के लिए केवल एक शब्द है हमारे पास में दैट। दैट क्या करता है, देखो दैट भी तुमको 2-3 जगह मिलेगा। यहाँ पर दैट कंजंक्शन है, लेकिन ये परिणाम को जोड़ रहा है। किसका परिणाम? सो इंटेलिजेंट। ये क्या होती है? एडवर्बियल होती है। एडवर्बियल किसको बोलते हैं हम? एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव को जोड़ करके जो टर्म बनती है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एडवर्बियल। यहाँ देखो सो एडवर्ब है, इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है? तो ये जो टर्म बनी ना तुम्हारी सो इंटेलिजेंट, ये क्या बन गई है? एडवर्बियल। और इस एडवर्बियल का ही परिणाम है कि वो पहला इनाम जीता। तो ही वो सो इंटेलिजेंट, वो इतना बुद्धिमान था कि ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, वो पहला इनाम जीता। समझ गए? तो रिजल्ट जोड़ने के लिए आपने दैट का प्रयोग किया। अभी दैट आगे फिर आ जाएगा। सेकंड लैंग्वेज वालों को ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि एक ही शब्द कारण भी बता रहा है, पर्पस भी बता रहा है। आपको ये समझना है कि ये पर्पस बता रहा है या कारण। लैंग्वेज 1 के अंदर केवल पूछ रहे हैं दैट कई काम कर रहे हो सा, सिंपली यू हैव टू सी। अगर दैट यहाँ पर देखेंगे आप, दैट जो है वो क्या कर रहा है? वो 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसका मतलब वो कंजंक्शन हो गया, हमारा काम खत्म। पर्पस, यहाँ देखो फिर तुमको क्या मिलेगा? दैट मिलेगा। उद्देश्य को जोड़ने वाले शब्द दैट। दैट हिंदी अर्थ क्या होता है? ताकि। सो दैट हिंदी अर्थ क्या होता है? ताकि। गाना याद मत कर लेना। लेस्ट इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? ताकि। इन ऑर्डर दैट इसका अर्थ क्या होता है? ताकि, और ताकि, और ताकि। राइट? तो दैट वी ईट, हम खाते हैं ताकि हम क्या कर सकें? जीवित रह सकें। आपके खाने का उद्देश्य क्या है? जीवित रहना। इसको आपने जोड़ दिया दैट से। आप उल्टा भी कर सकते हो कि विल लिव, हम जीते हैं ताकि हम क्या कर सके? खा सके। तो वो लोग जिनका जीने का उद्देश्य क्या है? खाना। नहीं होता? मैंने सुना है ब्राह्मण लोग जो होते हैं बहुत खाते हैं। ठीक है, वो जीते ही किसके लिए हैं? खाने के लिए जीते हैं। तो उनका उद्देश्य जो बदल गया, उनका उद्देश्य क्या हो गया? दे लिव दैट दे मे ईट, वो खा सके। ठीक है? सो दैट ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत करी ताकि ही माइट पास, वो पास हो सके। लेस्ट वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो ताकि तुम गिर न जाओ। न नहीं है, लेकिन लेस्ट नकारात्मकता को दिखाता है, ताकि तुम गिर न जाओ। इन ऑर्डर दैट ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत से काम करता है ताकि वह धनी हो सके। तो देखो दैट तुमने पिछली वहां पर देखा, दैट वहां किसको जोड़ रहा है? रिजल्ट को। यहां दैट देखा किसको जोड़ रहा है? पर्पस को। अब तुमको लैंग्वेज 2 ये पूछती है कि ये वाक्य में रिजल्ट है या पर्पस है। इसके लिए हमको दोनों सेंटेंस का क्या आना जरूरी है? मीनिंग। अगर मीनिंग नहीं आया तो न तो तुम ये पहचान पाओगे कि वो रिजल्ट है, न ये पहचान पाओगे कि वो पर्पस है। लैंग्वेज 1 क्या पूछती है? भैया इस वाक्य में दैट कई काम कर रही हो। 2 वाक्य देके, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, दैट कंजंक्शन, खत्म कहानी। अब दैट भले रिजल्ट के रूप में आओ या पर्पस के रूप में आओ, रहेगा क्या? कंजंक्शन ही रहेगा। ठीक है? कंजंक्शन ऑफ पर्पस। कंडीशन, कंडीशन का मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है? शर्त। मतलब ये वो वाक्य हैं जो किसको जोड़ेंगे? शर्त को। और किसको? उसके परिणाम को जोड़ते हैं। जैसे इफ का मतलब क्या होता है? यदि। तो ही विल डिसमिस यू, वो तेरे को डिसमिस कर देगा यदि तुम दोबारा लेट आते हो। तो अगर तुम लेट आए, शर्त है, उसका परिणाम क्या होगा? तुमको डिसमिस कर देना। एज इफ का मतलब होता है माना कि। ये हमेशा काल्पनिक रहेगा, है ना? काल्पनिक होगा एज इफ। शी स्कोल्डेड मी, उसने मुझे डांटा। लेकिन कैसे डांटा? जैसे कि शी वर माय वाइफ, जैसे कि मेरी पत्नी है, उस तरह से उसने मुझे डांटा। तो स्कोल्ड मतलब क्या होता है? डांटना। लेकिन डांटा कैसे? जैसे मेरी पत्नी मुझे डांटती है। कल्पना है। तो एज इफ कल्पना वाला वाक्य है। लैंग्वेज 2 वाले ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर ये वर लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। वर का प्रयोग करेंगे आप कल्पना वाले वाक्यों में हमेशा, चाहे सब्जेक्ट एक वचन ही क्यों ना। ठीक है? लैंग्वेज फर्स्ट वालों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उनसे नहीं पूछते। अनलेस, अनलेस मतलब जब तक नहीं। ही कैन नॉट बी पार्डन्ड, उसको हम क्षमा नहीं कर सकते जब तक वो क्या नहीं कर लेता? अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर लेता। अनलेस हो गया शर्त, और उसका रिजल्ट है। तो इफ, एज इफ, अनलेस क्या है? कंजंक्शन है।
प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडेड, हिंदी में तुम इसको क्या बोलते हो? बशर्ते। आई एग्री टू दीज टर्म्स, मैं इन टर्म्स पर एग्री हूं, बशर्ते यू एग्री टू माइन, कि तुम मेरी शर्तों पर राजी हो जाओ। हुए ना शर्त, मैं तेरी बात मान लूं, शर्त यह है कि तू भी मेरी बात मान ले। तो प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, कंडीशन। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है विरोध, विपरीत। ऑल्दो, हिंदी में क्या बोलोगे इसको? यद्यपि। दो, इसको भी हिंदी में क्या बोलते हैं? यद्यपि। हाउ एवर, जैसे भी बोल सकते हो, या जितना भी बोल सकते हो, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वो क्या है? ईमानदार है। गरीबी मतलब जो हर आदमी को पैसा चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है फिर भी वो व्यक्ति कैसा है? वो ईमानदार है। ही इज जेनरस दो ही इज पुअर, वह गरीब है फिर भी वो क्या है? उदार है। मतलब वो गरीब है उसके घर में, लेकिन कोई भी मेहमान आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाता, इतना उदार है वो। तो पैसा नहीं होने के बावजूद भी वो क्या है? उदार है। अगर कोई पैसे वाला है और वो कह देता है मैंने 1 करोड़ दान दिए, कौन सा बड़ा काम किया? पैसा था तो दिया। नहीं है पैसा, व्यक्ति गरीब है फिर भी कहता है कि मैंने 1 लाख रुपए दिए या मैंने 100 रुपए दान किए, वो दान कहलाता है। आप साल के कमा रहे हैं 100 करोड़ और दान कर रहे हैं 1 करोड़, व्हाट इज दिस? ठीक है, नॉट, ठीक है, ऐसे लोगों की भी हमें ज़रूरत है, लेकिन ये दान के बजाय वो व्यक्ति जो पुअर है फिर भी क्या हो रहा है? जेनरस हो रहा है, तो वो विरोध हो गया। ही विल नेवर पास, वो नहीं पास होगा, कितनी भी मेहनत कर ले। ही विल नेवर पास हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई, कभी पास नहीं होगा वो कितनी भी मेहनत कर ले, क्योंकि उसकी मेहनत में क्या नहीं है? राइट गाइडेंस नहीं है, उसकी मेहनत में क्या नहीं है? स्ट्रीमलाइन्ड नहीं है उसकी मेहनत। ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। कंपैरिजन, तुलना, आप लोगों को पता ही होगा, ये दोनों आपने शब्द पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं? एज और देन डिग्री में। ही इज एज क्लेवर एज आई, वो उतना ही चतुर है जितना मैं। एज, आप देखो एज कितनी जगह पर आ गया तुम्हारा? एज तुमने पढ़ा सबसे पहले, कारण बताने के लिए भी आप एज का प्रयोग करते हो, समय बताने के लिए भी आप एज का प्रयोग करते हो, तुलना करने के लिए भी आप एज का प्रयोग करते हो, और तरीका बताने के लिए भी आप एज का प्रयोग करोगे। दूसरी बात, एज जो होता है वो प्रोनाउन की तरह भी काम आता है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। अब देखो एज के कितने प्रयोग हो गए। सेकंड लैंग्वेज वाले को क्या करना है? एज को देखते ही ये पूछेंगे तुलना कर रहा है, समय बता रहा है, कारण बता रहा है, क्या बता रहा है बताओ। हमें क्या पूछेगा? एज किसका काम कर रहा है? एज, ही इज एज क्लेवर एज, तुलना कर रहा है, कंजंक्शन। टॉलर देन यू, देन हमेशा कंजंक्शन ही होगा। मैनर, मैनर मतलब क्या होता है? तरीका, ये आपको क्या बताता है? तरीके को जोड़ता है, इसमें भी देखो एज आएगा, एज और अकॉर्डिंग एज। मैन विल रीप, आदमी वैसा ही काटेगा, एज दे सो, जैसा वो बोता है, सो मतलब बोना। और ही चूज द कैंडिडेट्स, उसने कैंडिडेट्स को कैसे चुना? अकॉर्डिंग एज दे वर फिट, मतलब वो जिस तरह से फिट थे उसके अनुसार उनको चुना है। तो ये एज आपका इतनी जगह पर आ रहा है। ये हो गया तुम्हारा टॉपिक कौन सा? कंजंक्शन। याद क्या करना है? शब्दों को याद रखना है। कंजंक्शन क्या करता है? कनेक्ट करता है, ये याद रखिए। लेकिन कुछ शब्दों पर अभी डिस्कशन करते हैं। देखो जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं, कंजंक्शन भी होते हैं। कैसे? उदाहरण देखो, टिल, स्टे टिल फ्राइडे, शुक्रवार तक रुको। ये टिल केवल फ्राइडे को बता रहा है, समय की जानकारी दे रहा है, ये प्रीपोजिशन बना, दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा। लेकिन आई शैल स्टे हियर, मैं यहाँ रुकूंगा, टिल यू रिटर्न, जब तक तुम वापस आ जाओ। वाक्य एक, वाक्य दो, दो वाक्यों को जोड़ा, टिल कंजंक्शन बन गया। सिंस ही हैज नेट हियर सिंस ट्यूसडे, ही इज नॉट हियर सिंस ट्यूसडे। कुछ गलत वाक्य दोस्तों, ही हैज नॉट कम हियर, पूरा वाक्य ये होगा, ही हैज नॉट कम हियर सिंस ट्यूसडे, मतलब वह मंगलवार से यहाँ नहीं आया। सिंस के बाद देखो ट्यूसडे, ठीक है, समय को जोड़ रहा है, सिंस क्या बन जाएगा तुम्हारा? प्रीपोजिशन बन जाएगा। आई मेट हिम, पहला वाक्य, सिंस हिज ब्रदर वॉज नॉट देयर, दूसरा वाक्य, सिंस क्या बन गया? कंजंक्शन। फॉर, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मर गया, फॉर क्या बनता है? प्रीपोजिशन। लेकिन
यू मस्ट स्टे हियर, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, फॉर सच इज योर ड्यूटी, इसलिए कि ये तुम्हारी ड्यूटी है। क्या बन गया? कंजंक्शन। वाक्य संख्या 1, वाक्य संख्या 2। तुम्हें ये अर्थ नहीं पूछ रहा है, तुम्हें ये पूछा फोर क्या है, यहाँ पूछ लिया फोर क्या है, तो फोर भैया वाक्य संख्या 1 को जोड़ रहा है, 2 को जोड़ रहा है, कंजंक्शन बन गया। यहाँ पूछ लिया फोर क्या है, फोर के बाद में संज्ञा आ रही है, प्रीपोजिशन संज्ञा को जोड़ती है, ये प्रीपोजिशन बन गया। बस। आफ्टर, द डॉग रेन आफ्टर द कैट, बिल्ली के पीछे भागा कुत्ता, तो आफ्टर शब्द यहाँ क्या बन रहा है? प्रीपोजिशन। दो शब्दों को जोड़ रहा है, लेकिन प्रीपोजिशन की तरह दो जोड़ रहा है, दो वाक्य नहीं मिल रहे हैं हमको यहाँ पर। ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, पहली क्रिया, दूसरी क्रिया, मतलब दो वाक्य, मतलब कंजंक्शन। बट एवरीबॉडी बट आदित्य वॉज प्रेजेंट, बट क्या बन गया? प्रीपोजिशन। और कोई सभी उपस्थित थे मगर आदित्य जो था वो नहीं था, एवरीबॉडी बट आदित्य वॉज प्रेजेंट, नकारात्मक में ही हो गया ना। तो ये क्या हो गया आपका? बट प्रीपोजिशन बना रहा है। लेकिन आई ट्राइड बट डिड नॉट सक्सीड, मैंने कोशिश करी मगर मैं सफल नहीं हुआ, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, कंजंक्शन बन गया। बिफोर, बिफोर के सामने, ही स्टूड बिफोर द पेंटिंग, पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ, प्रीपोजिशन। कोई वाक्य एक ही वाक्य के अंदर यूज किया, लेकिन लुक बिफोर यू लिव, वाक्य एक है, वाक्य दो, कंजंक्शन बन गया। समझ रहे हो? तरीका बहुत सिंपल है, आपको रटना नहीं है, परिभाषा के अनुसार सब चीजों को देखना है। परिभाषा के अनुसार देखेंगे तो आप जल्दी से पकड़ पाएंगे कि आपका जो शब्द है वो किसका काम कर रहा है। बाकी देखो प्रैक्टिस करना है, आप हर चीज जो है वो प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, कोई सी भी एक किताब उठाइए, छठी से लेकर के 10वीं तक की कोई भी एक पुस्तक उठाइए, उसका लेसन नंबर 1 में रोज आपको एक पैराग्राफ जो है उसको प्रैक्टिस करना है। उसकी लाइन में जितने शब्द लिखे ना, एक-एक को अंडरलाइन करो और देखते जाओ कि ये शब्द क्या है। कहीं डाउट लगता है आप मुझसे पूछ सकते हो। 1-2 दिन प्रैक्टिस करो, ऐसे 10-20 पैराग्राफ पैराग्राफ कर लिए ना, तो फिर तुम्हारी आदत क्या हो जाएगी, वाक्य को पढ़ते-पढ़ते ही आप बता देंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है। आपको गौर नहीं करना पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा पीछे क्या है, आगे क्या है, नाउन आ रही है, प्रीपोजिशन आ रहा है, ये आ रहा है। नो, पढ़ते-पढ़ते ही आपको नंगे पड़ जाएगी। समझ गए? सो मेर्सी बुकू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले चैप्टर प्रीपोजिशन में, जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों का होगा। या